मौजूद है मोहम्मद यूसुफ साहब जो कि न्यू कराची चिकन एंड कुजी हलीम पर मौजूद हैं, जिनसे हम बात करेंगे इनके जायके और इनके मेयार के हवाले से आया वो क्या कहते हैं। जी मैं बता रहा था भाई को पहले भी कि मैंने आज से 2-3 साल पहले इनकी हलीम खाई। तो मैं रावलपिंडी में होता हूँ, मेरा खुद का पॉइंट है नाश्ते का लाहौर 0 किलोमीटर बन्नी चौक। बहुत तो अक्सर मैं वहाँ पे लोगों को कहता हूँ अगर आपने हलीम खानी है तो न्यू कराची की माल पे चले जाएँ, इनसे अच्छा टेस्ट और सर्विस सबसे पहले किसी के पास नहीं होगी। और हलीम खाने का मज़ा भी इन्हीं का, क्या इनका वो प्याज का तड़का, क्या हलीम के ऊपर खुशबू, ऊपर वो इनका जो सबसे अच्छा नमक की वो रेसिपी है वो डालते हैं, वाकई मज़ा आ जाता है। अगर किसी को पसंद ना आए तो इनका जो बिल आप इनको देंगे वो बिल मैं पे करूँगा, अगर आपको जायका पसंद नहीं इनका है तो। ये मैं गारंटी से कहता हूँ। मैं तो तकरीबन पिछले 2 साल से इधर पे आ रहा हूँ, तकरीबन 3-4 दफ़ा आया हूँ। मेयार भी अच्छा है, जायका भी अच्छा है और दूसरी बात इनके रेट्स बड़े मुनासिब है, तो इस वजह से अभी दोस्त को भी साथ लेकर आया हूँ। तो कभी फैमिली को भी लाने का इत्तेफाक हुआ है यहाँ पे? फैमिली तो मेरी इधर रहती नहीं है। अच्छा। तो अगर है तो कभी लाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आपका अपना मेज़बान एम ए रहमान न्यूज़ 24 के हवाले से इस वक्त मौजूद है न्यू कराची चिकन एंड मटन कुजी हलीम के इस पॉइंट पर, जो कि लाहौर का बड़ा ही मशहूर रीगल चौक, अली बरादरान की फ़ख्रिया पेशकश लाहौरियों के लिए ख़ास तौर पर। तो नाज़रीन, मुख्तलिफ़ जायक़े आपने देखे होंगे, खाए होंगे। तो आज जहाँ पे हम मौजूद हैं ये अली बरादरान के न्यू कराची के नाम से चिकन और मटन बड़ा ही मशहूर, लोगों में मकबूल पाया जाता है। आज हमारे साथ इस वक्त मौजूद है अली बरादरान के एहसन अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे हम बात करेंगे न्यू कराची चिकन एंड मटन कुजी हलीम के हवाले से आया वो क्या कहते हैं। और नाजरीन में ये बहुत ही मकबूल और मटन और कुजी हलीम मशहूर है, इनसे हम बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है अली साहब? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, बहुत मशहूर, लोगों में बड़ी मकबूल आपकी कुजी हलीम, चिकन कुजी हलीम बड़ी मशहूर है, तो इसकी बुनियादी वजह क्या है? आया इसमें कौन कौन से मसाला जात इस्तेमाल करते हैं? जी हमारी ये एक ख़ास रेसिपी है 17 मसाला जात की, जो हमारे बड़ों ने हमें दी है और वो लेके हम आगे चल रहे हैं। उसके अलावा बड़ों की दुआएं हैं माशाल्लाह, जो लोग खाते हैं एक दफ़ा वो पसंद करते हैं और दोबारा आना भी पसंद करते हैं। अच्छा सर, बहुत से रेस्टोरेंट में गंदगी के ढेर लगे होते हैं, ना मुलाजमीन के मेडिकल्स होते हैं, ना डीजी फूड की SOP पे अमल किया जाता है। तो आपके यहाँ पे क्या SOPs पे, डीजी फूड अथॉरिटी की SOPs पे अमल किया जाता है? जी बिल्कुल, उसके बगैर तो चल ही नहीं सकते आप। उसके ऊपर अमल करना हमारे लिए ही फ़ायदेमंद है। जितना हम देखें ना कि सफाई का ख़ास ख्याल रखेंगे, ऐसी चीज़ बनाएं जो हम खुद भी खा सकें। ऐसी चीज़ ना बनाएं कि सिर्फ हम कहें कि यार कस्टमर के लिए ही है, ये ऐसी चीज़ ना हो। हम चाहते हैं कि यार हम इतनी सफाई जितना हम कर सकें उससे ज़्यादा करें, कि यार हर टाइम सफाई, साफ़ सुथराई, कैप्स वगैरह, मास्क वगैरह जितना हम यूज़ करेंगे उतना हमें भी फ़ायदा है और कस्टमर को भी, कि यार साफ़ सुथरा SOPs पे ख्याल रखकर उनको फूड मिल रहा है, साफ़ सुथरा माहौल मिल रहा है। अच्छा सर, ये न्यू कराची ही क्यों नाम रखा गया? लाहौर में आपने ये मरकज़ बनाया गया है और लाहौर के नाम पे रख दीजिए, हजवेरी के नाम पे रख दीजिएगा, तो ये न्यू कराची के नाम से ही क्यों? जी दरअसल जो हमारे बड़े हैं वो कराची से बिलोंग से। अच्छा। जी जी जी, तो इस वजह से हमने न्यू कराची के नाम से ही इसको तारीफ़ करवाया लाहौर में। अच्छा, ये इसके अलावा भी आपकी कोई लाहौर में और शाख है? जी इसके अलावा भी हमारी ब्रांचेज़ हैं लाहौर में, अलग अलग है पॉइंट्स हैं। जी 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 जी। तो वहाँ पे कौन लुक आफ्टर करता है उन ब्रांचेस को? खुद ही करते हैं, मतलब सारी ब्रांचेस पर खुद ही देखते हैं। अच्छा सर, जो आपके हमने नान भी देखे हैं, बड़े खस्ता नान हैं, तो ये नान कितनी किस्म के लगाए जाते हैं आपके इस न्यू कराची चिकन और कुजी हलीम पर? हमारे पास माशाल्लाह 18 किस्म के नान होते हैं और सारे A to Z रोगनी। और इतना मतलब रोगनी नान हमारा जो है रेट, वो इतना रेट होता है कि यार आम बंदा भी खा सके रोगनी नान, क्योंकि आपको पता है कि जो महंगाई का दौर जा रहा है, आम बंदे से तो रोगनी नान दूर ही हो गया ना। लेकिन हमने इस रेट में रोगनी नान आपको दे रहे हैं कि यार हर बंदा खा सके और दुआएं दे सके। अच्छा सर, बहुत सी जगह पे चिकन कुजी हलीम वगैरह के नामों से शाखें खुली हुई हैं, तो अगर कोई आपकी फ्रेंचाइज लेना चाहे न्यू कराची, तो आप उसका क्या तरीकाकार है? जी बिल्कुल, हमारे हैं जो वाली साहब हैं मेरे, वो फ्रेंचाइज़ वगैरह भी सेल आउट करते हैं। तो ज़रूर अगर हमने दी हुई है, अगर कोई और भी चाहता है कि हम फ्रेंचाइज़ कोई लें इनसे और आगे काम करें, तो इंशाल्लाह हम ज़रूर उनके साथ रहें। अच्छा, तो ये लोग यहाँ पे ही आकर खाते हैं या आप सप्लाई वगैरह भी, अगर आपको कोई किसी को
देग वगैरह चाहिए हो, रेडीमेड चाहिए हो, तो उसका क्या तरीकाकार है? जी, आप ऑर्डर वगैरह पर भी हमारी रेडी होती है देग, जितनी मर्ज़ी आपको चाहिए हो आपको रेडी मिल जाएगी। थोड़ा टाइम पहले आपने ऑर्डर करना, आपको वैसे टेक अवे और डाइनिंग तो हमारी रेगुलर चलती है। अच्छा, न्यू कराची चिकन एंड मटन कूजी हलीम यहाँ पे रियल चौक के इलाके में कब से आबाद है? माशाल्लाह हमें 30+ ईयर्स हो गए हैं। 30 ईयर। जी जी, इससे प्लस ही हो गए हैं, कम नहीं है। और माशाल्लाह 30 साल से हम इस जगह पे मुकीम हैं और काम अपना। अच्छा सर, अगर 30 साल हम पीछे जाएं तो मुआवजा करें आज के दौर में, तो आप क्या महसूस करते हैं कि पिछला दौर अच्छा था या आज महंगाई के दौर में? पिछले दौर से तो हम इस दौर को कंपैरिजन कर ही नहीं सकते कर ही ना। नहीं पिछला दौर तो जितना कहें उतना ही अच्छा था। उस टाइम की क्वालिटी चीज़ों की, मतलब जितना हम चाहते थे ना, आज के दौर में पिछले दौर से हम कंपैरिजन नहीं कर सकते। हर चीज़ की क्वालिटी होती थी पहले, पीछे से जो मतलब मसाला जात आते थे वो क्वालिटी होती है। अब हर चीज़ आर्टिफिशियल तैयार हो रही है, आर्टिफिशियल। हर चीज़ आर्टिफिशियल है। लेकिन हम जितना कोशिश करते हैं इसको अपने हाथों से तैयार करें अपने सामने, वरना अब वो चीज़ें नहीं रह गई। अच्छा सर, मेरा बुनियादी और आखिरी सवाल कि आज से 30 साल पहले भी जो आइटम्स आप तैयार करते थे उसमें वही मसाला जात डाले जाते थे और आज 30 साल के बाद भी वही जायका है। तो जी, आप ये तो कस्टमर से रिव्यू लें, आपको आइडिया होगा कि माशाल्लाह जो हमारे पुराने कस्टमर आ रहे हैं, जो बैठे हैं अंदर खा रहे हैं, माशाल्लाह उनसे आप रिव्यू लें, आपको अंदाज़ा होगा कि वही जायका माशाल्लाह मेंटेन रखे हमने जो 30 साल पहले था हमारा। जी नाज़रीन, बिल्कुल इतना कहना था कि 30 साल पहले वाला मेयार आज भी मौजूद है। तो इसी के साथ अपने मेज़बान एम ए रहमान को न्यूज़ 24 से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। I want it.